में बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके जो जे 2024 के जो पीवाईक्यूज है उनके बारे में हर साल दोस्तों इस चैप्टर से एक दो क्वेश्चन आपका आ ही जाता है इंटीजर टाइप में, और ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है आपकी सारी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। पहला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, डेल्टा एच वेपराइजेशन आपको दिया हुआ है 30 किलो जूल पर मोल, डेल्टा एस वेपराइजेशन आपको दिया हुआ है 75 जूल पर मोल केल्विन। तब आपको बताना है टेम्परेचर ऑफ वेपर एट 1 एटमॉस्फेयर। तो दोस्तों आप कैसे निकालते हैं डेल्टा एच और डेल्टा एस के बीच में जो आपका रिलेशन होता है वो होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस। तो अब आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, आपको पास डेल्टा एच भी है डेल्टा एस भी है, तो हमने डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस यहाँ पर कर दिया। तो ये आपका दोस्तों 400 केल्विन आ जाएगा। 30 किलो जूल हमको ये दिया था, 75 हमको ये दिया था, तो अब हम यहाँ से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, 400 वहाँ पे आ जाएगा आंसर। अगला है आपका, when equal volume of 1 molar HCl and 1 molar H2SO4 are separately utilized by excess volume of 1 molar NaOH solution, x and y kilojoule of heat is liberated respectively, the value of y by x is। तो दोस्तों सबसे पहले आपने HCl लिया है, तो HCl का दोस्तों जब आप NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H आपका न्यूट्रलाइज होकर वाटर बनाएगा। तो यहाँ से हम मान लेते हैं आपकी कुछ x हीट आपकी निकली। लेकिन जब मैं दोस्तों H2SO4 की बात करूंगा, तो ये दोनों ही H आपके जाएंगे, तो यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे, क्योंकि 2 H आपके 2 OH के साथ आपके रिएक्ट करेंगे। तो जो 2 मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे तो यहाँ पर 2x आपकी दोस्तों हीट निकलेगी, और वही आपकी y होगी, H2SO4 वाली हीट होगी। तो 2x अपॉन x, तो ये आपका दोस्तों 2 आ जाएगा आंसर। तो आपका 2 आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें 2 H हैं तो आपकी ज्यादा हीट उसमें निकलने वाली है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, द हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस CuSO4 and CuSO4.5H2O are minus 70 kilojoule per mole and plus 12 kilojoule per mole respectively. The heat of hydration of CuSO4 to CuSO4.5H2O is minus x kilojoule. The value of x is। तो आप कैसे इसको निकाल सकते हैं, आपको दिया हुआ है CuSO4.5H2O का आपको दिया हुआ है 12, CuSO4 का दिया हुआ है माइनस 70। तो आप क्या करते हैं कि इनिशियल में से आप फाइनल को माइनस करते हैं। जब भी आपको डेल्टा एच निकालना होता है तो आप इनिशियल में से फाइनल को माइनस करेंगे, तो माइनस 70 माइनस इनिशियल की आपको दी हुई है, ये फाइनल की आपको दी हुई है प्लस 12 किलो जूल, तो ये माइनस 12 माइनस 70 माइनस प्लस 12, तो ये आपका दोस्तों आप कितना आ जाएगा, माइनस 82 आपका आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं मैंने क्या किया है, ये आपका इनिशियल जो है आपका ये है CuSO4 प्लस H2O CuSO4 ये है, और फाइनल आपका ये है डेल्टा एच इज इक्वल टू 12 किलो जूल वाला, ये आपका दोस्तों फाइनल है। तो आपको क्या क्या करना है, फाइनल वाले से इनिशियल को ना करके इनिशियल वाले से फाइनल को करना है। माइनस 70 माइनस 12 माइनस 82 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला है आपको दिया हुआ है, द डेल्टा एच वेपराइजेशन फॉर वाटर इज 40.79 किलो जूल पर मोल एट 1 बार एंड 100 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर दिस वेपराइजेशन अंडर द सेम कंडीशन इज। तो आप यहाँ से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं डेल्टा एच आपका क्या होता है, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एल जी आर टी। तो आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, तो आप डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी करके निकाल सकते हैं। डेल्टा एन जी क्या होता है, गैसियस मोल जो आपके फाइनल है, फाइनल जो आपके गैसियस के मोल हैं इक्वेशन में, और इनिशियल जो आपके थे उसमें। तो अगर मैं दोस्तों लिक्विड वाटर से उसको वेपराइज करके मैं यहाँ पर वेपर वाटर आपका बना रहा हूँ, तो यहाँ पर 1 मोल का आपका चेंज आया है, तो यहाँ पर डेल्टा एन जी वहाँ आपका 1 हो जाएगा। तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। डेल्टा एच आपको इतना दिया हुआ है, तो आप उसको जूल पर मोल में करेंगे, किलो जूल पर मोल में दिया है, माइनस आप कर लेंगे, डेल्टा एन यहाँ पर 1 है, आप आर इंटू टी कर लेंगे, 8.314 आपको दिया हुआ है, और टेम्परेचर भी आपको 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि कितना केल्विन दिया हुआ है, 373 केल्विन आपको दिया हुआ है। तो आप यहाँ से बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपको ये दिया हुआ है 2a प्लस बी इक्वल टू सी आपकी रिएक्शन है, डेल्टा एच आपको इतना दिया है, डेल्टा एस आपको इतना दिया है। अब आपको बताना है रिएक्शन कब आपका स्पॉन्टेनियस होगा। तो स्पॉन्टेनिटी के लिए आप देते हैं डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। तो डेल्टा जी जो है डेल्टा एच और डेल्टा एस के साथ उसका रिलेशन होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी जब आपका दोस्तों नेगेटिव होता है तब रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस हो जाती है। तो आपको 0 करके डेल्टा जी को देख लेना है, उसके बाद जो आपका जो टेम्परेचर होगा फिर टी डेल्टा एस आपका बढ़ता ही जाएगा, उसके बाद रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो 0 इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो टी डेल्टा एस दोस्तों आपका डायरेक्ट ही आपका डेल्टा एच के बराबर आ जाएगा, टी आपका डेल्टा एच बाई डेल्टा एस के यहाँ पर बराबर
आ जाएगा। अब आप डेल्टा एच बाई डेल्टा एस कर सकते हैं। 400 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ 0.2 किलो जूल, तो ये आपका किलो जूल से किलो जूल कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2000 केल्विन। ये कितना आ जाएगा आपको 2000 केल्विन आपका आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका, आइडियल गैस आपको दिया हुआ है, CV आपको दिया हुआ है 5/2 R इज एक्सपांडेड एडियाबैटिकली against a constant pressure of 1 atm until it doubles in volume. It if the initial temperature and pressure is 298 Kelvin and 5 atm respectively, then the final temperature आपको बताना है। तो इसको आप दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो आपका ये वाला मेथड है जो कि आप देख सकते हैं, तो वर्क डन आप कर सकते हैं। वर्क डन क्या होता है आपका nRT अपॉन गामा -1, या फिर ये तो आपका दोस्तों एडियाबैटिक में होता है, आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं NCV डेल्टा T कर सकते हैं, क्योंकि आपको दिया हुआ है कि ये जो आपका प्रोसेस है एडियाबैटिक है। और आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में डेल्टा U जो होता है डेल्टा Q प्लस डेल्टा U, डेल्टा W आपका होता है, डेल्टा वर्क आपका होता है। डेल्टा Q आपका 0 है क्योंकि आपका ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, इंसुलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग्स है। तो डेल्टा U आपका डेल्टा W हो जाएगा। तो डेल्टा U को आप डायरेक्ट ही बराबर कर सकते हैं डेल्टा W से। आपने क्या किया है, आप यहीं से आपने बराबर कर दिया है। यहाँ पर आपने पी डेल्टा वी किया है, पी डेल्टा वी आपने किया है यहाँ पर प्रेशर के साथ, और यहाँ पर आपने कर दिया है उसको एन सी वी डेल्टा टी। ये आपका क्या होता है डेल्टा यू, एन सी वी डेल्टा टी आपने कर दिया है। तो आप यहाँ से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, यहाँ से आप दोस्तों बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। -V1 यहाँ पर हो जाएगा, डेल्टा वी आपने किया क्योंकि डबल वॉल्यूम हो गया, तो 2V1 -V1 इज इक्वल टू 5/2 NR2 -5V1। अब मैं इसको 2.5 NR-T2 माइनस 12.5 V1 लिख सकता हूँ। यहाँ से 11.5 V1 इज इक्वल टू 2.5 NR-T2, और PV इज इक्वल टू NRT तो मैं लिख ही सकता हूँ। तो P1 V1 इज इक्वल टू NR-T1, तो यहाँ से मैं V1 को रिप्लेस कर सकता हूँ, सारी वैल्यू मेरे को पता है, तो 274 मेरा आंसर आ जाएगा। बाकी एक और आपका तरीका हो सकता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो PV की पावर गामा जो होती है एडियाबैटिक में कांस्टेंट होती है, फिजिक्स में आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो मेरे को चाहिए दोस्तों रिलेशन टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में, तो PV इज इक्वल टू NRT मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे को प्रेशर को हटाना है, तो प्रेशर को मैं NRT/V लिख सकता हूँ। तो NRT/V, ये V की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो अब मैं यहाँ से बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ NRT/V था, और V की पावर गामा, तो V की पावर गामा नीचे भी एक V था, V की पावर गामा -1 आपका दोस्तों कॉन्स्टेंट आ जाएगा। गामा क्या होता है, ये दोस्तों आपका होता है CP/CV, और आपको CV दिया हुआ है कितना 5/2 R। तो आप यहाँ से बहुत आसानी से दोस्तों निकाल सकते हैं। आप देखें तो यहाँ पर CP में निकाल सकता हूँ कैसे, CV प्लस R करके 5/2 R प्लस R, तो आप यहाँ से बहुत आसानी से CV निकाल सकते हैं, वो आपकी 7/2 R आ जाएगा। तो आप यहाँ से CP/CV निकाल सकते हैं। तो इस रिलेशन से आप भी ये भी आपका कर सकते हैं। डाई एटॉमिक गैस है तो आपको CV और CP और गामा की वैल्यू याद होनी चाहिए। गामा उसके लिए 7/5 होता है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ 2 मोल ऑफ बेंजीन आपको निकालना है। तो इतनी बड़ी दोस्तों आपको इक्वेशन दी हुई है। कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं दोस्तों, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन करने के लिए सबसे पहले रिएक्टेंट लेंगे, उससे आप प्रोडक्ट की जो डेल्टा एच आपका जो कंबशन है उसको माइनस कर देंगे। तो बस यहाँ पर आपको कैलकुलेशन ही आपका करना होता है, सबकी आपको वैल्यूज दी हुई है। तो आपको क्या करना है, सबका मोल्स लिख लेना है, सबके जितने मोल हैं उसके हिसाब से आपको दोस्तों ऐड करना है सबका प्रोडक्ट वाला, और उससे रिएक्टेंट वाला ऐड करके उससे आपको प्रोडक्ट वाला माइनस कर देना है। तो यहाँ से आप देख ही सकते हैं, आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा एच कंबशन आप यहाँ का निकालिए और यहाँ का निकालिए, सब जगह का आपको निकाल लेना है। तो एक मोल का आपका इतना आ जाएगा। 2 मोल्स का आपको निकालना है तो इसका डबल कर देंगे, तो ये -6535 किलो जूल आ जाएगा। मैं अभी कैलकुलेशन से नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो तो आप कर सकते हैं। द हीट ऑफ कंबशन ऑफ सॉलिड बेंजोइक एसिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज -3 to 1.3 किलो जूल at 27 degrees Celsius. The heat of combustion at constant pressure is -2.30 -3 to 1.30 -XR किलो जूल, द वैल्यू ऑफ एक्स इज। तो यहाँ पे आपका वही लगेगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NG/RT। आपको डेल्टा यू यहाँ पर छुपा के दिया हुआ है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपका जो हीट ऑफ कंबशन है वही आपका डेल्टा यू आपका होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और टेम्परेचर भी आपको दोस्तों दिया हुआ है, डेल्टा NG भी दोस्तों आप कर सकते हैं, डेल्टा NG भी आप दोस्तों कर सकते हैं। सॉलिड बेंजोइक एसिड है, सॉलिड आपका बेंजोइक एसिड है, तो उसको दोस्तों आप कंबशन करेंगे। सॉलिड बेंजोइक एसिड का जब मैं दोस्तों कंबशन करूंगा तो बेंजोइक एसिड मेरा ऐसे होगा 66H5COOH, प्लस मैं इसका
कंबसन करने वाला हूँ तो यहाँ से मेरे को CO2 अब मेरा मिल जाएगा। यहाँ से मेरे को दोस्तों CO2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जो आपका डेल्टा Ng है यहाँ पर आपका -1/2 आपका आ जाएगा जब आप पूरी इक्वेशन को बैलेंस करके रख लेंगे। तो RT आपको करना है बस, तो आपका X आपका 150 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला है आपका 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर compressed isothermally from 60 liter to 20 liter using constant pressure of 5 atm heat change Q फॉर द कंप्रेशन इज। तो दोस्तों आपको बताना है आइसोथर्मली दिया हुआ है। तो डेल्टा U क्या होता है दोस्तों, केमिस्ट्री में डेल्टा Q प्लस डेल्टा W होता है, और डेल्टा U जो दोस्तों आपका डायरेक्ट होता है NCV डेल्टा T। आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T जीरो है, तो ये आपका खुद ही जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से ये आपका जीरो हो गया, तो डेल्टा U जो है, तो डेल्टा Q जो है आपका दोस्तों खुद ही माइनस डेल्टा W के बराबर आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। तो यहाँ से वो डेल्टा U जीरो हो गया, तो यहाँ पे डेल्टा Q इज इक्वल टू माइनस डेल्टा W। तो आप यहाँ से दोस्तों डायरेक्ट वर्क डन आप निकाल सकते हैं। कैसे वर्क डन आप निकाल सकते हैं? डायरेक्ट P डेल्टा V से, क्योंकि प्रेशर भी कांस्टेंट है। तो 5 इंटू डेल्टा V कितना है, 20 से आप 60 गए तो यह -40 है, तो -200 आपका आ जाएगा। पहले से माइनस था तो आपका +200 आपका आ जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं देखूँ तो Q इज इक्वल टू -W, तो यहाँ से मेरा ये +200 आपका आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला आपको दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन आपको दिया हुआ है। इथिलीन के साथ आपने ये इथिलीन क्या होता है, ये आपका C2H4 होता है, उसमें दोस्तों आपने हाइड्रोजन डाला है, C2H6 बना है। तो आप यहाँ से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन। क्या करना है आपको, प्रोडक्ट का दोस्तों घटाना होता है आपके रिएक्टेंट के साथ, प्रोडक्ट का आपको घटाना होता है रिएक्टेंट के साथ। और ये दोस्तों आपको बॉन्ड के फॉर्म में दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका दोस्तों C डबल बॉन्ड C होगा, तो आप उसको जोड़ेंगे। यहाँ पर आपका H और H का होगा तो उसको जोड़ेंगे। तो सारे जो बॉन्ड्स हैं आपको उनका जोड़ना है, कितने वो बॉन्ड आपके प्रेजेंट है वो हिसाब से आपको जोड़ना है, उसके बाद कैलकुलेट करने हैं। तो -125 आपका ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला आपको दिया हुआ है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन फॉर CCl4 आपको दिया हुआ है 30.5 किलो जूल पर मोल, हीट रिक्वायर्ड फॉर वेपराइजेशन ऑफ 284 ग्राम। तो दोस्तों आपको 1 मोल का दिया हुआ है, 1 मोल का आपको दिया हुआ है 30.5 किलो जूल पर मोल। मैं इसको दोस्तों डायरेक्ट ही 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इतना मेरे को दिया हुआ है। और अब मेरे को 284 ग्राम का दोस्तों निकालना है, तो मैं मोल्स से निकाल सकता हूँ। मोल्स में दोस्तों आसानी से मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को 284 ग्राम दिया है। मोलर मास में यहाँ से निकाल लूँगा, कार्बन का 12 होता है, Cl का 35.5 आपको दिया है, तो 154 CCl4 का आ जाएगा। मोल्स आपके यहाँ से आ जाएंगे, 1 मोल का आपको इतना दिया है तो 1.844 का आप यहाँ से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, 56.242 आ जाएगा। तो नियरेस्ट आपका जो इंटीजर होगा 56 आपका आ जाएगा। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है M से N गया है, आपको बताना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लॉग के की आपको वैल्यू बतानी है। तो डेल्टा G आपका दोस्तों होता है -2.303 RT लॉग बेस 10 के। तो यहाँ से आपको लॉग के निकालना है। और एक और होता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो यहाँ पर आपके पास डेल्टा H है, डेल्टा S है, T है, तो यहाँ से आप डेल्टा G निकाल लेंगे। उसके बाद -2.303 RT लॉग के आपका क्या होता है डेल्टा G। तो यहाँ से आप लॉग के आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S आपने किया, तो यहाँ से दोस्तों ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपका डेल्टा G निकल जाएगा, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S करके। उसके बाद आप निकाल सकते हैं -2.303 RT लॉग बेस 10 के करके। तो यहाँ पे सिर्फ आपकी कैलकुलेशन है, लॉग के आपका -3.708 आ जाएगा, इंटू 10 की पावर -1 में आपसे मांगा है, तो आप 37.08 आंसर दे देंगे, 37 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस चैप्टर में दोस्तों कैलकुलेशन पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऑप्शंस आपके हट गए हैं तो आपको कैलकुलेशन पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा। सबसे पहले है, इसके बाद if 3 moles of an ideal gas आपको दिया हुआ है at 300 Kelvin expand isothermally from 30 decimeter cube to 45 decimeter cube against a constant opposing pressure of 80 kilopascal then the amount of heat transferred। तो isothermally आपको दे दिया, तो यानी कि आपका डेल्टा U जीरो हो गया, क्योंकि डेल्टा U आपका होता है NCV डेल्टा T। तो डेल्टा T आपका यहाँ पर जीरो आइसोथर्मल है, तो डेल्टा U जीरो हो गया। और आप जानते हैं डेल्टा U दोस्तों आपका डेल्टा Q प्लस डेल्टा W होता है, ये आपका जीरो हो गया। तो आप यहाँ से दोस्तों डायरेक्ट डेल्टा Q को लिख सकते हैं माइनस डेल्टा W आप लिख सकते हैं डेल्टा Q को। आप यहाँ से बगडन आसानी से निकाल सकते हैं P डेल्टा V करके। बगडन आप निकाल सकते हैं -P एक्सटर्नल डेल्टा V से, तो -P एक्सटर्नल आपका इतना है,
माइनस पी एक्सटर्नल माइनस 80, ये आप किलो पास्कल में है। डेल्टा वी क्या है 45 डेसीमीटर क्यूब से 30, तो ये आपका सिंपल है। तो ये आपका 45 माइनस 30 15 आपका आ जाएगा। तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। ये आपका माइनस 1200 आपका ये किलो जूल जूल आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप आसानी से इसको कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला है आपका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड विद स्ट्रॉन्ग मोनो एसिडिक बेस इज ऑलवेज माइनस 57 किलो जूल पर मोल। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड का स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक बेस के साथ, मोनो एसिडिक बेस के साथ, जैसे कि मैं NaOH ले लूँ तो ये मोनो एसिडिक बेस है, और HCl ले लूँ तो ये मोनो बेसिक एसिड है। तो इन दोनों का जो आपका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आएगा हमेशा दोस्तों माइनस 57 किलो जूल पर मोल आता है। ये आपकी थ्योरेटिकल बात हो गई, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन 1 मोल ऑफ H प्लस ions furnished by acid combined with 1 mole of OH minus furnished by a base to form 1 mole of water। सही बात है। 1 मोल H प्लस आपका जोड़े और 1 मोल आपका OH माइनस जोड़े, तब जो H2 बने, तब जो आपकी हीट निकले, उसी को हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ क्या, एंथैल्पी ऑफ दोस्तों न्यूट्रलाइजेशन। तो ये दोस्तों आपको दोनों सही दिया हुआ है। ये दोस्तों आपका करेक्ट एक्सप्लेन भी आपका कर रहा है। इसके बाद अगला है दोस्तों आपको ये दिया हुआ है, अगला आपको दिया हुआ है नॉट करेक्ट कौन सा है। डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये दोस्तों आपकी गलत बात है, क्योंकि डेल्टा जी दोस्तों इक्विलिब्रियम पे 0 होता है, नेगेटिव आपका होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। तो डेल्टा जी पॉजिटिव आपका नहीं होता स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, पॉजिटिव होता है ये नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए, सही बात है। 0 होता है रिवर्सिबल के लिए, ये भी आपका सही बात है। डेल्टा जी आपका नेगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस के लिए, ये भी आपका सही बात है। इसके बाद दोस्तों अगला आपको दिया हुआ है, ये आपको फ्री एक्सपांसन ऑफ आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। एडियाबैटिक कंडीशन है तो डेल्टा क्यू 0 है, फ्री एक्सपांसन है तो एक्सटर्नल प्रेशर 0 है, और एक्सटर्नल प्रेशर 0 है तो वर्क डन क्या होता है, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल 0 है तो वर्क डन भी आपका 0 है। तो आपका डेल्टा यू भी 0 है, और डेल्टा यू आपका 0 है तो डेल्टा यू इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी, ये 0 है तो डेल्टा टी भी 0 है। सारी चीज़ें आपकी 0 हो जाती हैं। तो ये नीट का भी एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन बनता है। इसके बाद दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जेई के और कौन से चैप्टर के PYQ देखने हैं आपको, वो डिस्कशन में बताइएगा। अगला वीडियो किस पे लाए जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।